राज्य में सत्तारूढ़ धामी सरकार ने अशासकीय स्कूलों की प्रबंध समिति के कार्यकाल को लेकर पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के फैसले को पलट दिया है। मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया कि इन स्कूलों की प्रबंध समिति का कार्यकाल अब 3 साल का होगा। कैबिनेट में आए प्रस्ताव में कहा गया है कि 16 जुलाई 2016 एवं 13 दिसंबर 2016 को प्रबंधन समिति का कार्यकाल 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया। तत्कालीन मंत्रिमंडल ने बिना विभागीय प्रस्ताव के स्वतः संज्ञान लेते हुए प्रबंध समिति के कार्यकाल को बढ़ाने का निर्णय लिया, जबकि उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा अधिनियम 2006 में अशासकीय स्कूलों की प्रबंध समिति के कार्यकाल के संबंध में 3 वर्ष के कार्यकाल की व्यवस्था है। समिति का कार्यकाल बढ़ाए जाने से अशासकीय स्कूलों में न्यायिक वादों में वृद्धि हो सकती है। यदि कोई प्रबंध समिति अच्छा काम करेगी और लोकप्रिय होगी तो वह दूसरे कार्यकाल के लिए चुनकर आ सकती है। प्रदेश में मौसम विभाग ने एक बार फिर अगले 4 दिनों के लिए मौसम पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम की ताजा स्थिति और आने वाले दिनों का अनुमान 4 धाम यात्रा के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे में खरधाम यात्रा पर जाने वाले लोगों को मौसम की जानकारी के बाद ही यात्रा की योजना बनानी चाहिए। राज्य में 20 मई 2023 को उत्तरकाशी, चमोली तथा पिथौरागढ़ जनपदों की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा, गरज चमक के साथ वर्षा होने की मामूली संभावना है। राज्य के शेष जनपदों में मौसम शुष्क बना रहेगा। 21, 22, 23 मई को राज्य के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली तथा बागेश्वर और पिथौरागढ़ जनपदों में हल्की बारिश होने की संभावना है तथा राज्य के शेष जनपदों में मौसम शुष्क बना रहेगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के गुंजी का दौरा कर सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की पीएम से यही चाहत है। उन्होंने प्रधानमंत्री व केंद्रीय नेतृत्व से इस संबंध में आग्रह भी किया है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष भट्ट के मुताबिक पीएम से जैसे ही अनुमति मिलेगी पिथौरागढ़ में उनकी शानदार रैली कराई जाएगी। भट्ट ने कहा कि शनिवार को प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी, जिसमें 30 मई से शुरू होने वाले राष्ट्रव्यापी महाजनसंपर्क अभियान की कार्ययोजना तय की जाएगी। कार्य समिति का एजेंडा तय करने के लिए शुक्रवार को प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री व पार्टी के सांसद शामिल होंगे। बैठक में कार्य समिति के एजेंडे और प्रधानमंत्री के संभावित दौरे के बारे में विचार विमर्श होगा। कार्य समिति की बैठक में अभियान के अखिल भारतीय संयुक्त प्रभारी तरुण चुघ, राष्ट्रीय महामंत्री व प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम व प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा का भी मार्गदर्शन लिया जाएगा। राज्य के उत्तरकाशी जनपद से शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 15 वर्ष की नाबालिग लड़की के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई। लड़की को झांसा देकर शारीरिक दुष्कर्म किया गया, इससे वह गर्भवती हो गई। इस दौरान उसे गर्भपात कराना पड़ गया और गर्भपात के बाद गंभीर बीमारी होने के चलते उसकी जान चली गई। उत्तरकाशी जिला निवासी 15 वर्ष की नाबालिग लड़की की मंगलवार शाम 100 पोस्टमार्टम कराने के बाद पुलिस ने परिजनों के सुपुर्द कर दिया। पुलिस के अनुसार किशोरी को झांसा देकर एक युवक ने दुष्कर्म किया। वह गर्भवती हुई तो इस बारे में उसे पता नहीं लगा। पिछले सप्ताह उसके पेट में अचानक तेज दर्द हुआ। परिजनों ने वहां डॉक्टर को दिखाया। इसके बाद उसका गर्भपात कराया गया। इस दौरान काफी खून भी बहा। किशोरी की हालत गंभीर हो गई तो परिजनों ने उसे दून लाकर अस्पताल में भर्ती कराया। 3 दिन उपचार के बाद हालत में सुधार नहीं हुआ। फिर एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां 3 दिन उपचार के बाद उसकी जान चली गई। बुधवार को पटेल नगर थाने के दरोगा देवेंद्र बिष्ट ने किशोरी के शव का पंचनामा भरा। उन्होंने बताया कि गर्भपात के बाद किशोरी अस्पताल में भर्ती हुई थी। पोस्टमार्टम के बाद बुधवार शाम परिजन शव अपने साथ लेकर चले गए। पोस्टमार्टम करने वाली टीम ने किशोरी की बच्चेदानी को सुरक्षित रख लिया है। उसे जांच के लिए भेजा जाएगा। परिजन तहरीर देंगे तो दुष्कर्म या संबंधित धाराओं में केस भी वहां की पुलिस दर्ज करेगी।
प्रदेश में उत्तराखंड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के छात्र छात्राओं का रिजल्ट कुछ ही दिनों में आने वाला है। छात्र अपने रिजल्ट को लेकर काफ़ी उत्साहित हैं। इसके साथ ही सरकार ने उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा 2023 में फेल होने वाले छात्र छात्राओं के लिए बड़ा निर्णय लिया है। उत्तराखंड बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा में फेल छात्र छात्राओं को पास होने के 3 अवसर प्रदान किए जाने का फैसला लिया गया है। इस फैसले से लगभग 40,000 से अधिक छात्र छात्राओं को पास होने का मौका मिल सकता है। कल हुई कैबिनेट में निर्णय लिया गया कि 10वीं में 2 विषय में और 12वीं में 1 विषय में फेल छात्र छात्रा को पास होने के 3 अवसर दिए जाएंगे। इसके अलावा पास छात्र छात्राओं को भी अंक सुधार का एक अवसर दिया जाएगा। पहला अवसर परीक्षा परिणाम आने के ठीक बाद अंक सुधार परीक्षा के साथ ये छात्र परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। दूसरा अवसर वर्ष 2024-25 की परीक्षा होगा। 2024-25 की परीक्षा में बैठकर विद्यार्थी पास हो सकता है। यदि छात्र तब भी पास नहीं हुए तो उन्हें तीसरा व अंतिम अवसर 2024-25 की अंक सुधार परीक्षा में बैठने का दिया जाएगा। राज्य उत्तराखंड के सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के चंडाक क्षेत्र के हलपाटी व गोड़िया गांव के लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। उन्होंने प्रधान मंजू देवी की ओर से लिखित ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। कहा कि सरकार की ओर से मोस्टमानू गोड़िया गांव मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जा रहा है। इससे उनके पुश्तैनी गौचर पनघट पशुपालन प्रभावित हो रहे हैं। पेयजल के स्रोत बंद हो रहे हैं। गाड़ी के लिए सड़क बंद हो रही है। पशु बकरी पालन प्रभावित होने से उनका रोजगार भी बंद हो रहा है। उन्होंने समस्याओं का निराकरण करने और बेरोजगार लोगों को रोजगार दिए जाने की मांग की है। मामले में एसडीएम अनुराग आर्य ने तहसीलदार को मौके पर जाने के निर्देश दिए हैं। यहां मोहित पंत, कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष मुकेश पंत, नारायण सिंह, त्रिलोक सिंह, ईश्वर सिंह समेत कई लोग मौजूद रहे। राज्य उत्तराखंड के जनपद नैनीताल में भीमताल में सबसे सुरक्षित माने जाने वाली व सबसे महंगी कारों में शामिल मर्सिडीज कार में अचानक आग लग गई। आग लगने से वह पूरी तरह से स्वाहा हो गई। दिल्ली से घूमने आए पर्यटक अपने दोस्त की मर्सिडीज कार मांग कर लाए थे, जिसमें कुछ भी नहीं बचा। भीमताल में गुरुवार की रात्रि स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना देकर बताया कि दीपक टेंट हाउस के समीप एक कार में आग लग गई है। भीमताल में फायर सर्विस की गाड़ी नहीं होने के कारण नैनीताल से फायर ब्रिगेड की गाड़ी मंगवाई गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ी समय से नहीं पहुंची, जिसके कारण कार धू-धू कर जलती रही। दिल्ली निवासी पर्यटक रोहित ने बताया कि उन्होंने गाड़ी को भीमताल के दीपक टेंट हाउस के समीप खड़ा किया था। रोहित भी कार में लगी आग को लेकर हैरान है। उनका कहना है कि कार आग से पूरी तरह जल गई है, लेकिन आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी से समय से नहीं पहुंच सकी। मर्सिडीज 350 कार में लगी आग ने उसे पूरी तरह से जला दिया है। उत्तराखंड राज्य में रेल यात्रा को सरल बनाने के उद्देश्य से 2 साल के बीच वंदे मैच ट्रेन चलाने की योजना बनने जा रही है। वंदे मेट्रो को ऐसे 2 शहरों के बीच चलाया जाएगा जिसकी दूरी 100 से 300 किलोमीटर या अधिक की होगी। वंदे मातरम ट्रेन हाइड्रोजन बेस्ड स्वदेशी ट्रेन होगी, जिसे भारतीय इंजीनियर्स स्वयं डिजाइन कर रहे हैं। इससे प्रदूषण ना के बराबर होगा और इस ट्रेन का निर्माण भारत में ही होगा। जून के अंत तक वंदे मेट्रो ट्रेन का डिजाइन सामने आ जाएगा। यह ट्रेन भारतीय रेल के लिए क्रांतिकारी बदलाव लाने वाली साबित होगी। देहरादून और काठगोदाम के बीच वंदे मेट्रो ट्रेन शुरू हुई तो यह इस रूट पर चलने वाली तीसरी ट्रेन होगी। वर्तमान में देहरादून से काठगोदाम के बीच रोजाना दोपहर 3:55 नैनीजन शताब्दी और रात 11:30 बजे से काठगोदाम एक्सप्रेस चलती है। ऐसे में तीसरी ट्रेन चलने से इस रूट के यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। कुमाऊं से गढ़वाल आने जाने वाले यात्रियों के लिए वंदे मेट्रो ट्रेन एक बेहतर विकल्प होगा। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।